अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आमिर सुहेल। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6-7 इसमें हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 इसका भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर Z1 Z2 आप लोगों को दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ पार्ट सॉल्व करने हैं। 3-4 पार्ट आ रहे हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और इसका आप लोगों को कहा जाता है कि आप मॉडुलस फाइंड करें। तो मॉडुलस कैसे हम फाइंड करेंगे? z के अराउंड आप लोगों ने दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है जो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती हैं और ये रियल टर्म है, इसका स्क्वायर लेना है आप लोगों ने, प्लस ये जो इमेजिनरी टर्म आ रही है इसका भी स्क्वायर लेना है और इसका क्या ले लेंगे आप लोग? स्क्वायर रूट। इसी को बड़ा हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करना है काम कि सबसे पहले तो आप लोगों को 2z1 माइनस 4z2 चाहिए। जब ये आ जाएगा आपके पास फिर आप एट द एंड उसका क्या ले लेंगे? मॉडुलस ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम 2z1 माइनस 4z2 फाइंड करते हैं। टू जी 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू जी 2 एंड z1 स्टूडेंट क्या आ रहा है आपके पास? 2 प्लस 7 आयोटा ये आ गया माइनस 4 z2 स्टूडेंट क्या आ रहा है? माइनस 5 प्लस 3 आयोटा आ रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट। 2z1 माइनस 4z2 is equal to 2 टाइम 4 प्लस 2 7 टाइम 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 टाइम 12 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टूडेंट 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से रियल टर्म 4 आ रही है स्टूडेंट, इधर से 20 आ रही है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 4 प्लस 20 रियल रियल नंबर है और स्टूडेंट ये आपके पास दो क्या हैं? इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इनमें से हम आयोटा क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन ले लेते हैं। अगर हम आयोटा कॉमन ले लें देन 14 माइनस 12 आ गया स्टूडेंट्स। तो 2z1 माइनस 4z2 is equal to 4 plus 20 रियल नंबर 24, 14 माइनस 12 प्लस 2 साथ में आयोटा आ रहा है स्टूडेंट। ये आप लोगों के पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो एक आपके पास अनदर क्या आ गया? कम्प्लेक्स नंबर। ये आपका ए बन गया, ये आपके पास बी बन गया है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप लेना है तो क्या लेंगे? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे स्टूडेंट। तो इसके हमने क्या लेना है? अब मॉडुलस लेना है स्टूडेंट्स। देखिए तो अब अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी टर्म क्या आ रही है? 2 का स्क्वायर आ जाएगा देन टेकिंग स्क्वायर रूट। ये आपका मॉडुलस होते हैं स्टूडेंट, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन टेकिंग स्क्वायर रूट। 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस 24 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 576 प्लस 2 स्क्वायर होता है स्टूडेंट 4 जी। 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस जी दोनों को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 580। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सॉल्व करें 4z2, अब ये जो स्क्वायर रूट 580 है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई 145 स्टूडेंट, तो 4 मल्टीप्लाई 145 करें, आंसर क्या आएगा आपके पास?
580, 4 5 टाइम 20 0, 2 कैरी जाएगा, 4 4 टाइम 16 और 2 18, 8 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। तो 580 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 45। यहाँ से स्टूडेंट 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आ रही है दो नंबर्स के दरमियान, तो दोनों का स्क्वायर रूट हम सेपरेट सेपरेट ले सकते हैं। जब हम 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और 145 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 145 स्क्वायर रूट सेम आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। जी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट देन मॉडुलस आ रहा है इसका भी प्लस 2z1 मॉडुलस। जी इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिमिलरली यहाँ भी हमने z1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, z1 के कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस कर लेंगे, एट द एंड हम उसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे स्टूडेंट्स। जी तो सबसे पहले हम 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो 3z1 स्टूडेंट पहले एक मरतबा इसको वैसे लिख लें, z प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3। z1 स्टूडेंट क्या आ रहा है 2 प्लस 7 आयोटा, ये मैंने z1 की वैल्यू रखी है, प्लस 2 एट z1 कॉन्जुगेट, z1 आ रहा है आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, देन कॉन्जुगेट, और इसका हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट लेना है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, 3 2 टाइम 6 प्लस 3 7 टाइम 21 होता प्लस 2, यहाँ पे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लें, 2 प्लस 7 होता है तो 2 माइनस 7 होता हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेने से 2 माइनस 7 होता प्लस 2z1 कॉन्जुगेट 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 2 2 टाइम स्टूडेंट 4 आ जाएगा, माइनस 2 7 टाइम 14 और साथ में आयोटा आ रहा है, ये स्टूडेंट 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, रियल टर्म्स को अलग कर लें स्टूडेंट, 6 एंड प्लस 4 सेपरेट कर लेते हैं, दीज आर रियल टर्म्स, एंड 21 एटा माइनस 4 एटा, दोनों में से एटा हम कॉमन ले लेते हैं, इमेजिनरी टर्म्स हैं, 21 माइनस 14 आ जाएगा स्टूडेंट्स। जी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट 6 प्लस 4 10, 21 माइनस 14 प्लस 7 एंड एटा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। इसको सॉल्व करने से अब हमने इसका क्या लेना है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट मॉडुलस लेना है स्टूडेंट। अब हम अगर इसका मॉडुलस ले लें 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इसका मॉडुलस, और इसका क्या आ जाएगा, रियल टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, देन इमेजिनरी टर्म 7 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्टूडेंट 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट 10 स्क्वायर आ जाएगा 100, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 149 स्क्वायर रूट इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट नंबर 2 था, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 3 जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है,
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, -7z2 plus 2z2 conjugate. -7z2 -7z2 प्लस क्या था 2z2 conjugate, 2z2 conjugate प्लस 2z2 conjugate। जी स्टूडेंट्स, इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व। सबसे पहले Z2 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, Z2 कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को ऐड करके एट द एंड हम उनका क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लिखें -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। जी -7z2 स्टूडेंट आ रहा है आपके पास -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 लिखें, एंड Z2 conjugate, Z2 and conjugate -7z2 plus 2z2 conjugate, माइनस माइनस -7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 7 5 टाइम 35, माइनस प्लस माइनस 7 3 टाइम 21 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, -5 आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा, कॉन्जुगेट हमने ले लिया, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट 35 -21 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 टाइम 10 -10 हो जाएगा, देन प्लस माइनस -2 3 टाइम 6 आयोटा आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ से 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, रियल टर्म 35 और -10 को अलग कर लेते हैं, 35 -10 सेपरेट हो गए रियल टर्म्स, और यहाँ से इमेजिनरी टर्म्स आपस में सेपरेट हो जाएंगी, दोनों में से उल्टा कॉमन ले लेते हैं, तो -21 -6 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स 2z2 कॉन्जुगेट, रियल ऐड हो जाएंगे, 35 -10 आंसर इज 25 एंड -21 -6 आंसर इज -27, साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आयोटा आ रहा है इमेजिनरी टर्म। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जो कि इसका आया है हमारे पास आंसर। अब हमने एट द एंड इसको क्या लेना था, मॉडुलस लेना है, -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस, 25 रियल नंबर है, 25 का स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस इमेजिनरी टर्म -27 आ रही है, -27 का स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, 25 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 625, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 27 का स्क्वायर होता है 729, स्क्वायर रूट -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस, दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करें तो ये बनते हैं हमारे पास 1354, 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी जाएगा, 2 प्लस 2 4 और 1 5, 7 प्लस 6 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 13 एंड स्क्वायर रूट। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स, जो कि हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक और भी पार्ट आ रहा है इसका, आई थिंक पार्ट नंबर इसका ये 4 है, पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स अगर हम इसका देखें तो z1 प्लस z2 का क्यूब आ रहा है, z1 प्लस z2 का होल क्यूब एंड मॉडुलस आ रहा है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 4, z1 प्लस z2 पावर इज 3
जी स्टूडेंट, Z1 हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 आ रहा है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा एंड मॉडुलस पावर क्या आ रही है स्टूडेंट 3 Z1 प्लस Z2 जी स्टूडेंट रियल टर्म्स 2 -5 सेपरेट कर लेते हैं एंड जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 7 प्लस 3 एंड मॉडुलस पावर इज 3। ये कम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी हमने यूज की है पावर में, इधर ये आ रही है यहाँ पे हमने बाहर रख दी है। Z1 प्लस Z2 पावर इज 3 जी स्टूडेंट्स रियल टर्म्स 2 -5 -3 7 प्लस 3 10 आयोटा एंड मॉडुलस पावर इज 3 Z1 plus Z2 पावर इज 3 जी स्टूडेंट्स मॉडुलस ले लें तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड पावर इज 3 Z1 plus Z2 पावर इज 3 मॉडुलस इज इक्वल टू -3 स्क्वायर आ जाएगा 9 10 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 100 एंड स्टूडेंट पावर जो आ रही है वो 3 है। Z1 plus Z2 पावर इज 3 9 plus 100 109 पावर इज 3। अब ये जो स्टूडेंट हमारे पास पावर 3 आ रही है इसको अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ये जो 3 है पावर इसको अगर हम इस तरह लिखने हैं 109 स्क्वायर रूट एंड 109 स्क्वायर रूट की पावर 2। अब देखिए इधर 109 की पावर जो है वो 1 है, इधर पावर क्या आ रही है 109 की 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो Z1 प्लस Z2 पावर इज 3 मॉडुलस ये 109 और यहाँ से 109 स्क्वायर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इसका जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे पास आयोटा पावर n plus 1 show that question number 7 show that iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3 plus iota power n plus 4 is equal to 0 आंसर आना चाहिए for all n belongs to natural numbers। आपके ये जो पावर में n आ रहा है ये वो कहते हैं कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सॉल्व यानी कि नेचुरल नंबर से मुराद है कि 1 से स्टार्ट करना चाहिए, 1 से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। जी यहाँ पे जो आपके पास 1 2 3 4 आयोटा आ रहे हैं और इनकी दो पावर्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास आयोटा पावर n प्लस 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर n मल्टीप्लाई
आयोटा पावर 1 लिखा जा सकता है स्टूडेंट इस तरह, क्योंकि देखें बेसिस सेम है, अगर इधर भी आयोटा आ रहा है इधर भी आयोटा और दोनों बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर जेड हो जाएगी। अब इधर पावर 1 है तो देखें एयोटा 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 आ जाएगा आपके पास और पावर ऐड हो जाएंगे n+1, तो एयोटा पावर n+1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली एयोटा पावर n+2 है, इसको हम लिख सकते हैं एयोटा पावर n मल्टीप्लाई एयोटा पावर 2, इधर है एयोटा पावर n मल्टीप्लाई एयोटा पावर 3, इधर है एयोटा पावर n और एयोटा पावर क्या आ जाएगी 4। ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं स्टूडेंट्स और हम प्रूव करना चाहते हैं राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 0। एयोटा पावर n देखें एयोटा पावर n सब के अंदर आ रहा है, चारों टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो एयोटा पावर n को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, एयोटा n कॉमन बाकी एयोटा, इधर से एयोटा n कॉमन बाकी एयोटा स्क्वायर, इधर से एयोटा n कॉमन स्टूडेंट्स बाकी एयोटा पावर 3, इधर से एयोटा पावर n कॉमन स्टूडेंट्स बाकी एयोटा पावर इज 4। ये स्टूडेंट्स ये हमने चारों में से एयोटा n क्या ले रखा है कॉमन ले रखा है, तो एयोटा पावर n इज सेम। अब यहाँ से जहाँ पे आपके पास एयोटा स्क्वायर की पावर एक्सीड कर जाए वहां पे उसको एयोटा स्क्वायर में रिड्यूस करना है, एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर, ये अब एयोटा स्क्वायर से एक्सीड कर रहा है, एयोटा पावर 3 को हम लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स एयोटा स्क्वायर एंड एयोटा, क्योंकि हमने एयोटा स्क्वायर बनाना होता है और हमें पता है क्योंकि एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं -1 के इक्वल है। तो एयोटा पावर 3 को हमने लिखा है एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई एयोटा, ये 1+2 कितना हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स। एयोटा 4 को भी हमने एयोटा स्क्वायर बनाना है, अब पावर मैं क्या ले लूंगा इसकी 2, क्योंकि 2 टाइम क्या बन जाएगा 4। ये स्टूडेंट एयोटा n एयोटा iota square which is equal to -1, iota square is equal to -1 multiply iota plus iota square which is equal to -1 but square भी आ रहा है इसका iota n, जी स्टूडेंट्स iota -1 multiply iota माइनस iota -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो बनेगा iota पावर n, यहाँ से प्लस से होता माइनस से होता -1 +1 क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या बचे हैं हमारे पास 0 बच गए। तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा n करेंगे तो आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट हुआ कंप्लीट। तो ये आपके पास देखें राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है, और n जो है वो आपके पास उसने कहा था नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, एयोटा पावर 1 क्या आ जाएगा एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज इसका 6वां और 7वां क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस और उसमें हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के कल के लिए अल्लाह।